नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अब 31 अक्टूबर को लास्ट डेट है। जितने भी ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, सेक्शन 8 कंपनी हैं, उनके ऑडिट की। और आजकल आप देख पा रहे होंगे कि ऑडिट की जो टैक्स ऑडिट जो एप्लीकेबल होती है संस्थाओं पर, ट्रस्ट पर, हम इसको कुल मिला के ट्रस्ट का नाम देंगे। ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, इन सब को हमने ट्रस्ट का नाम दे दिया कि ट्रस्ट का जो ऑडिट की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। ठीक है। और आजकल आपका जो सीए है जो आपसे काफ़ी डिटेल भी मांग रहा होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी जो मैंने कन्फ्यूजन इसके अंदर देखी है, अभी तक हम लोग सिर्फ इस बात पे ही क्लियर नहीं है कि कौन सी संस्था का टैक्स ऑडिट होना है और कौन सी संस्था का नहीं होना। तो आज की जो वीडियो है ये मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना पता लगेगा कि हमारी संस्था को टैक्स ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। और संस्थाओं का जो टैक्स ऑडिट का जो फॉर्म है वो 10B और 10BB है, जिसके बारे में आजकल आप काफ़ी चर्चा सुन रहे हैं और जिसमें इतना सारा चेंज आ गया कि सारा इनकम टैक्स एक तरफ और 10B 10BB एक तरफ। ठीक है दोस्तों, 31 मार्च 23 तक जो पहले जो टैक्स ऑडिट का फॉर्म जाता था, जो पिछले असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो 10B 10BB जाता था, वहाँ पर कैसे होता था पहले वो समझिए। पहले ऐसा होता था, अगर आपकी ट्रस्ट मतलब सारी एनजीओ, अगर आपकी ट्रस्ट सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन को इंजॉय करती थी, सेक्शन 11 और 12 की एग्जम्पशन लेती थी, तो वो फाइल करते थे फॉर्म नंबर 10B। और अगर आपकी संस्था जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मेडिकल वगैरह, अगर आपकी संस्था 1023C की एग्जम्पशन लेती थी तो आप भरते थे फॉर्म नंबर 10BB। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अब दोस्तों सरकार ने ये दोनों को डिफरेंस ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने एक मॉनेटरी लिमिट लगा दी, जो अब 1 अप्रैल 2023 के बाद से जब आप ऑडिट करेंगे, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अगर आप ऑडिट कर रहे हैं ट्रस्ट का, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, मॉनेटरी लिमिट। अगर आपकी संस्था भले ही 1023C में या सेक्शन 11 में या सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है तब भी, और अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, ग्रॉस रिसिप्ट पिछले साल की, इन एग्जम्पशन को हटाकर अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको फॉर्म फाइल करना है 10B। ठीक है। अदरवाइज अगर 5 करोड़ से नीचे है तो फॉर्म फाइल करना है 10BB। लेकिन हो सकता है, अब अलग क्राइटेरिया देखिए, हो सकता है कि मेरी ग्रॉस रिसिप्ट तो 5 करोड़ से नीचे है लेकिन मुझे कोई FCRA का कंट्रीब्यूशन मिला है। मेरी मान लीजिए मेरी 50 लाख रुपए की ग्रॉस रिसिप्ट है और मुझे 10 लाख रुपए FCRA मिला है, तब भी मुझे फॉर्म नंबर 10B फाइल करना होगा दोस्तों। ठीक है। एक सिचुएशन और हो सकती है, मुझे आपको पता होगा कि सेक्शन 11-12 में हमें 85% जो है इनकम का हमें अप्लाई करना होता है, तब हमें 15% एक्यूमुलेशन का हमारे को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एग्जम्पशन का। तो अब आप देखिए, अगर आपने जो इनकम अप्लाई की है उसका कुछ भी पार्ट अगर आपने आउटसाइड इंडिया अप्लाई किया है, फॉरेन में अप्लाई किया है, तो तब भी, चाहे भले ही आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है संस्था की 30 लाख रुपए हो, तब भी आपको फॉर्म नंबर 10B फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये सिचुएशन क्लियर हुई होगी कि 10B हम 3 सिचुएशन में फाइल कर सकते हैं। पहला, ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपकी 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तब तो सीधा सीधा फॉर्म नंबर 10B जाएगा। दूसरा, फिर आप देखिए कि ग्रॉस रिसिप्ट भले ही मेरी 5 करोड़ से कम है लेकिन क्या मेरे को FCRA का कंट्रीब्यूशन मिला है। अगर आपको FCRA का कंट्रीब्यूशन कुछ भी अमाउंट मिला है तब भी आपको फॉर्म नंबर 10B फाइल करना है। तीसरी सिचुएशन, अगर आपने जो इनकम अप्लाई करनी होती है, अगर आपने वो आउटसाइड इंडिया में अप्लाई करी है, उसका कुछ पार्ट आपने आउटसाइड इंडिया में अगर अप्लाई किया है, तब भी आपको फॉर्म नंबर 10B फाइल करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ग्रॉस रिसिप्ट लिमिट, जो भी आपकी, चाहे वो 5 करोड़ से नीचे है या ऊपर, उससे फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, अगर ये तीनों सिचुएशन में फॉल नहीं करते, मतलब ना तो आपकी संस्था की ग्रॉस रिसिप्ट 5 करोड़ से ऊपर है, तब तो फॉर्म नंबर 10BB फाइल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मेरी ग्रॉस रिसिप्ट है 50 लाख
तो मुझे वैसे तो फॉर्म नंबर 10B फाइल करना पड़ेगा, डबल बी फाइल करना पड़ेगा, लेकिन आपको चेक क्या करना है कि FCRA का कंट्रीब्यूशन ना मिला हो या मेरी इनकम जो है बाहर अप्लाई ना हुई हो, तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर 10B भी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्या सभी संस्थाओं को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा? नहीं। अब आप सुनिए ध्यान से। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं, सेक्शन 12A सबसेक्शन 2 का क्लोज बी है जो ये कहता है कि अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट बिना खर्चों को अलाउ किए, बिना एक्सपेंस को, बिना इनकम को अप्लाई किए हुए अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा ग्रोस रिसिप्ट है तो आपको ऑडिट भी करवाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने हैं। और अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट 2.5 लाख रुपए से नीचे है तो आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ऑप्शनल है आपके लिए, मतलब रखने की जरूरत नहीं है, कंपल्सन नहीं है, और आपको ऑडिट भी नहीं करवाना। ठीक है फ्रेंड, तो बड़ा नॉर्मल सा हो गया। तो आप ग्रोस रिसिप्ट देखिए कि आपकी, देखिए एक बार ऑडिट एप्लीकेबल हो गया, मतलब आपकी ग्रोस रिसिप्ट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई, उसके बाद आपको देखना है कि फॉर्म नंबर 10B फाइल करना है या 10BB फाइल करना है। उसके लिए मैंने आपको 3 सिचुएशन बता दी कि अगर वो 3 सिचुएशन में कहीं भी फॉल करता है, 5 करोड़ से ऊपर है, FCRA का कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, या फिर कोई इनकम आउटसाइड इंडिया अप्लाई हुई है, तो फॉर्म नंबर 10B फाइल होगा। और अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है तो 10BB फाइल होगा, लेकिन वो भी तब फाइल होगा जब आपकी ग्रोस रिसिप्ट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में जब आपको ऑडिट करवाना है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंटमेंट करना है। 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म नंबर 10B या 10BB की। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है वो इनकी ITR के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमारी ट्रस्ट पे कौन सा, हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हमें पहले बात तो ये बताया जाए कि कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। बहुत बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, इवन प्रोफेशनल को भी कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ पसंद आई होगी, और इसी सीरीज में हम अगली जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कि अगर हम पहले छोटी से लेके चलते हैं, छोटी संस्थाओं से, कि अगर आपको फॉर्म नंबर 10BB फाइल करना है तो उसका फॉर्म कैसे फाइल करना है ऑडिट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता की।